अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़ है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुकम्मल तौर पर शट डाउन है और पहिया जाम हड़ताल भी है। हम देख रहे हैं कि ताजिर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस एहतजाज में शरीक हैं और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में जो सूरत हाल है अब थोड़ी टेंस इसलिए भी होती चली जा रही है कि वहाँ से जो नुमाइंदे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब बाग समेत जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यकीनन मुख्तलिफ़ इलाके कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से बंद हैं, कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं वैसे ही जो इलाके हैं वो बंद हैं, फिर पहिया जाम और शट डाउन हड़ताल भी है। तो इस सूरत हाल में जो अशिया की तरसील है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है, तो लोगों को इस मामले में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की तरसील भी मुतासिर हुई है। फिर उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया तो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनकी तरसील होती है, तो इसीलिए इन इलाक़ों में अब अशिया ज़रूरिया और खाने पीने की अशिया की किल्लत का मामला भी दरपेश है। आज मुसलसल छठा रोज़ है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मोबाइल डेटा और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हैं और लोगों की जो है मालूमात तक रसाई ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ हम आज ये भी देख रहे हैं कि रावला कोट में जो आज कुछ झड़पों की सी सूरत हाल हुई, वहाँ पर ऑलरेडी मामलात ख़ासे टेंस थे, सूरत हाल काफ़ी कशीदा थी, लेकिन आज रावला कोट में जब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ीं और मुजाहिरीन ने कोशिश की कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो उस सूरत हाल में जो झड़पें हुई उसमें ज़िला पलंदरी के एक नौजवान सुबहान आरिफ की मौत हो गई और उसके बाद आज ही उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और उसके बाद उन्हें उनके आबाई गांव तदफीन के लिए मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अब रावला कोट के करीबी गांव दरेक की तरफ पहुंच रहे हैं, कोटली से, पलंदरी से और दीगर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन के काफ़िले जो हैं वो इस जगह पर जमा हो रहे हैं और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ईदगाह ग्राउंड, यहाँ पर ये काफ़िले जमा हो रहे हैं और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब यहाँ पर एक इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिससे जो JAC के कोर रहनुमा हैं उमर नज़ीर, उन्होंने भी ख़िताब किया और उन्होंने इन तमाम काफ़िलों को ये कहा कि आप लोग यहीं पर मौजूद रहें, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो एक लाहे अमल बना रही है वो ये है कि तमाम जो काफ़िले हैं उन्हें पहले एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए और उसके बाद फिर ये काफ़िले यहाँ से मिल के आगे की तरफ चलें, यानी मिल के पहले रावला कोट में दाखिल हों और फिर रावला कोट से आगे अपनी मेन मंजिल दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवाना हों। अब हुकूमत ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उमर नज़ीर, सरदार उमर नज़ीर के बारे में आपको बता दूं। ये वो मेन रहनुमा हैं जिनके बारे में ये ख़बर आई थी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने के हवाले से 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। यानी 4 कश्मीरी रहनुमा ऐसे हैं जिनके बारे में जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके बारे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने के हवाले से फ़ीकस 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर रखा है। उनमें एक तो शौकत मीर ही हैं, दूसरे ये उमर नज़ीर हैं और बाकी जो 2 लोग हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। बाकी जो 2 लोग हैं उनमें ख्वाजा मेहरान अरशद हैं और सरदार अमानुल्लाह ख़ान हैं। तो ये वो रहनुमा हैं उमर नज़ीर जिन्होंने गुज़श्ता शब यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दरेक ईदगाह ग्राउंड में
जो काफ़िले मौजूद थे, जो मुज़ाहिरीन मौजूद थे, उनसे ख़िताब किया। और ये भी ख़बरें आई कि जब मालूम हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, कि ये वहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी गिरफ़्तारी के लिए भी वहाँ पर पेशकदमी की गई। लेकिन मुज़ाहिरीन ने इतना रिटेलिएट किया कि फ़ोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, और इसी दौरान फिर उमर नज़ीर जो हैं वो वहाँ से चले गए। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है। हालात काफ़ी कशीदा हैं, और बैरिस्टर अकील मलिक ने आज एक्स पर जो ट्वीट की है उसमें वो ये कह चुके हैं कि हम किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से, क्योंकि आज और कल शाम कुछ थोड़ी सी ये ख़बरें चली थी कि शायद मुज़ाकरात को कहीं हो रहे हैं, कहीं कोई मामलात, कोई बातचीत की तरफ गए हैं। लेकिन आज बैरिस्टर अकील मलिक ने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनती है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस और इंतशार फैलाने वाले जो हैं वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मूड तो हमें नज़र आ रहा है, हुकूमत का मूड तो सख्त ही है, और वो तो चाहती है कि वो अब डंडे से ही निपटे। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीरी अवाम है वो भी किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और एक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ जो पेश आया था, जिसमें पाक फ़ौज का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में जाँ बहक होने वाले जो फ़ौजी हैं उनकी नमाज़ जनाज़ा आज अदा की गई है, और अल अरेबिया न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस हादसे में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गो के पाक फ़ौज की तरफ से तादाद और शनाख्त नहीं बताई गई है इस हादसे में जाँ बहक होने वालों की, लेकिन अल अरेबिया न्यूज़ जो है वो इसके बारे में ये रिपोर्ट कर रहा है। एक और अहम मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो गुज़श्ता साल जब अक्टूबर 2025 में मुज़ाकरात हुए थे, तो उस वक्त जो मुकद्दमात वापस लिए थे, रियायत दी थी कि जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकद्दमात थे वो वापस ले लिए गए थे। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मुकद्दमात जो हैं वो 177 मुकद्दमात, 177 FIRs जो उस वक्त रियायत देते हुए वापस ली गई थी, अब हम उसे दोबारा बहाल कर रहे हैं। यानी वो मुकद्दमात भी बहाल हो गए हैं और अब नए मुकद्दमात भी दर्ज होंगे, तो यकीनन मामला जो है वो काफ़ी आगे तक चला जाएगा। सरेदस्त मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की एक ही शर्त है, लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया जाए और मुज़ाहिरीन अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन कश्मीरी जो हैं वो किसी सूरत 12 सीटों वाले अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और उनका ये कहना है कि इन 12 सीटों पर कुछ होगा तो ही हम ये लॉन्ग मार्च, ये एहतजाज ख़त्म करेंगे। हुकूमत यकसू नज़र आती है कि 12 सीटें तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी सेनेट में बरमला ये कह चुके हैं कि 12 सीटें तो अंडू नहीं हो सकती। तो अब हालात किस तरफ जाते हैं, सूरत हाल बहुत कशीदा है, लोगों की जान जा रही है, पाक फ़ौज के जवान भी अपनी जानें खो रहे हैं। जो सूरत हाल है, दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है। एक तरफ हमारे कश्मीरी भाई हैं, दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब अपने ही हैं। अपनों के ख़िलाफ़ लड़ाई करना, अपनों के ख़िलाफ़ खड़े होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हल इसका एक ही है कि आपस में बैठें, मिल बैठ कर मामलात को हल करें, यही इसका हल है। और मेरे ख़्याल से जो भी साहिब अक्ल व शऊर होंगे वो यही हल तजवीज़ करेंगे। बट लेट्स सी कि अब हुकूमत इस मामले में मज़ीद क्या करना चाहती है। अच्छा जी, दूसरा मामला है, कल वफाकी बजट पेश होने जा रहा है और असम्बली का इजलास है, वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करेंगे, और ऐसे में बैरिस्टर गौहर ने आज ये धमकी दी है हुकूमत को कि अगर कल तक इमरान ख़ान से मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम कल बजट इजलास का बायकॉट करेंगे।
अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि 34 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई है। लास्ट दिसंबर 2025 के शुरू में उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई है। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर से कि आप इस बारे में रूलिंग दें कि हमारी मुलाकात कराई जाए। तो उस पर स्पीकर साहब ने ये फरमाया कि देखें जी, अगर इमरान खान कौमी असम्बली के रुकन होते तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। अब मैं तो इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ। वैसे इस बात से मुझे एक बात याद आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, जो कि चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने एजाज़ चौधरी साहब के, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब के 2-3 बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, लेकिन उस पर क्या हुआ? उन्हें नहीं लाया गया सेनेट के इजलास में। उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद नहीं लाया गया। फिर कुछ दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एहतजाजन सेनेट का इजलास चेयर नहीं किया, लेकिन फिर वापस वो आ गए। मतलब चंद दिन का एहतजाज था। तो अय्याज सादिक साहब अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर भी लेते तो क्या ही हो जाता। मतलब अगर चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और नहीं पेश किया गया, तो जो हालात हैं, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें अदालतों में पेश नहीं किया जाता इमरान खान को, तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे क्या ही होना था। बहरहाल ये सूरत हाल है। फिर दूसरी तरफ आज कुछ सहाफ़ी ये ख़बरें दे रहे थे कि इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात का इम्कान है, लेकिन अब तक तो ऐसी किसी भी मुलाकात की कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी भी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती है तो वो बजट इजलास के हवाले से एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे और बजट इजलास नहीं होने देंगे। तो ये सूरत हाल है। और उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज सामने आई है, वैसे मुझे तो ये इम्पॉर्टेंट लग रही है, कुछ लोग इसको थोड़ा सरफ़े नज़र इस लिहाज से कर रहे हैं कि जी बजट इम्पॉर्टेंट है, अंदरूनी लड़ाइयाँ मैटर नहीं करती हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत मैटर करती हैं। अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि तुम नाचो तो फैशन, हम नाचें तो डैश डैश डैश। तो साथ साथ अली अमीन गंडापुर ये भी अपने कंसर्न्स का इजहार करें कि पार्टी में डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी कबूल नहीं है, और नोटिस देने वाले पहले अपना किरदार और माजी देखें और उसके बाद नोटिस दें। अच्छा, पार्टी में डिसिप्लिनरी जो मामलात हैं उस पर एक्शन के लिए एक कोई एलामिया भी पार्टी ने जारी किया है, शायद उसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को कोई एतराज़ है। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब ने पार्टी क़यादत और अंदरूनी पॉलिसीज़ के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत और काबीना पर इल्ज़ामात लगाने वाले आज ख़ुद, यानी उनकी जब हुकूमत थी और काबीना थी उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले आज ख़ुद वज़ीर बने बैठे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब वैसे एक बड़ा साहिब मशवरा दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं ख़ुद पर्सनली, वैसे तो ठीक है, गलतियाँ सभी से होती हैं, प्रॉब्लम्स सभी के साथ होते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये जो एक बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई किसी का ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है और सबको इज़्ज़त दी जाए। बिल्कुल ये राइट है सबका। पार्टी में सभी, ठीक है, ओहदे छोटे बड़े होते हैं, लेकिन पार्टी में सबकी इज़्ज़त बराबर होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह से हम कोर कमेटी की मीटिंग्स का अहवाल सुनते हैं, जिस तरह से हम सियासी कमेटी की मीटिंग्स का अहवाल सुनते हैं, जी आपस में लड़ाई होगी, हाथापाई तक नौबत आ गई, ज़बानी गोलाबारियाँ हो रही हैं, ये कल्चर मेरे ख़्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये माहौल नहीं है, ये मौका नहीं है कि आपस में ही आप लोग गुत्थम गुत्था रहें। अगर आपने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक चलानी है, अगर आपने इस हुकूमत को कोई टफ टाइम देना है, तो पहले अपनी सफ़ों में तो इत्तेहाद पैदा करें, पहले ख़ुद तो उस इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इत्तफ़ाक़ में बरकत है। इधर आप में ख़ुद आपस में इत्तफ़ाक़ नहीं है, आपस में आपके 100 मसले मसाइल हैं, तो फिर आप दूसरे को क्या टफ़ टाइम देंगे, आप अपने हरीफ को क्या टफ़ टाइम देंगे। खैर, अली अमीन गंडापुर ने पार्टी क़यादत को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा मशवरा है।
एक तो उन्होंने कहा है कि धमकियों और नोटिस से गुरेज किया जाए। यानी ये क्या है कि किसी ने कुछ थोड़ी सी बात कर दी, किसी ने कुछ कह दिया तो फ़ौरन जी उसको नोटिस भेज दिया, फ़ौरन उसको धमकी लगा दी कि जी ये हो जाएगा, आपकी पार्टी रुकनीत को हम मुअत्तल कर देंगे। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं इसकी बजाय कि धमकियों और नोटिस की बजाय आपस में प्यार मोहब्बत से मामलात को डील किया जाए, आपस में मिल बैठें। ठीक है, आपस में 100 गलत फहमियाँ भी होती हैं, एक घर में भी बहन भाइयों की भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठा होना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर इस मामले में जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी को चाहिए कि वो इस वक्त सूबाई हुकूमत के सरबराह हैं, वो इस मैटर को देखें। गो कि अब उन पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, उनके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि वो अच्छे बच्चे बन गए हैं और जिस तरह से वो मीटिंग्स में जा रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म के साथ जो उनकी पिक्चर्स और वो चीज़ें, खैर वो हुकूमती मामलात हैं और हुकूमती मामलात चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं तो आप हुकूमती मामलात को साइड पर रख के और अपनी सारी रंजिशें लेके तो आप बिल्कुल एक साइड पे ही खड़े रहें। हुकूमती मामलात में आपको हुकूमत के साथ, वफाक के साथ चलना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये मौका है कि अली अमीन गंडापुर जिन पॉइंट्स की निशानदेही कर रहे हैं, पार्टी क़यादत उन पर काम करे। ये जो पार्टी में कुछ लोग गुस्से के बहुत तेज़ हैं, वो भी ज़रा अपने गुस्से को कंट्रोल करें और मामलात को थोड़ा सुलझाव की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि वाकई ये जो एक तर्ज़ अमल है कि जिसमें अगर सियासी कमेटी जो है वो नाराज़ अरकान को मनाना चाहती है, नाराज़ अरकान के कंसर्न्स दूर करना चाहती है, तो उसे रोक दिया जाए कि जी नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो डिक्टेटरशिप है। मतलब अगर आपकी पार्टी में कुछ लोग कुछ कंसर्न्स रखते हैं तो उन्हें बिठाएं, उनको प्यार मोहब्बत से उनके कंसर्न्स को दूर किया जाए। ठीक बात है कि बहुत से लोगों को इस मौके पर नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मामलात जो हैं वो इसी तरह से हल होंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ें पहले दुरुस्त करे। ये सारा मामला था जी। आज ये 2 अहम ख़बरें थी जो आपके सामने रखी हैं, जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी हैं। अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।